नमस्कार दोस्तों, संगवान ट्रेडिंग एकेडमी में आपका स्वागत है। आज मैंने निफ्टी 50 पे एक सेलिंग साइड का ट्रेड लिया। अभी आपको उसका पूरा एनालिसिस बताऊंगा और क्या साइकोलॉजी थी वो भी डिस्कस करेंगे। फिर अपना वही निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी दोनों का कल के लिए एनालिसिस भी करेंगे। उससे पहले एक बार बात कर लेते हैं कि देखिए आज इन्वेस्टर्स की थोड़ा सा आज चेहरे पे खुशी है। मार्केट में काफी अच्छा बुलिशनेस थी, मतलब स्मॉल कैप मिड कैप में काफी अच्छी बुलिशनेस थी और आपके पोर्टफोलियो जो है वो भी काफी बढ़िया ग्रीन में होंगे भाई। आज देखो एक चीज तो मैं बार बार बोल रहा हूं भाई कि मार्केट में जो ये किसी को नहीं पता कि मार्केट देखो एग्जैक्टली कहां से टर्न लेगी। ठीक है, ये बता सकते हैं लोग कि हाँ मार्केट काफी गिर चुकी है, वैल्यूएशन अच्छी हो चुकी है, कोई 100 रुपए वाला स्टॉक है वो 50 पे मिल रहा है आज, तो वहां पे बाई करना ही चाहिए। अगर हम और आगे पीछे की बात ना सोचें तो कि फंडामेंटल्स अगर स्टॉक के अच्छे हैं, रिजल्ट्स अच्छे आ रहे हैं, उसके पास 4-5 साल नेक्स्ट का बिजनेस है और भाई इतना सस्ता भी मिल रहा है वो अभी, तो उसको बाई करना चाहिए। नहीं पता वो 50 से 40 जाएगा, 30 जाएगा, नहीं जाएगा, नहीं पता, बट ये पता है कि नेक्स्ट 4-5 साल तक जो कंपनी है वो बहुत अच्छा करने वाली है, उसके पास बिजनेस बहुत अच्छा है, जिस सेगमेंट में काम करती है वो बहुत डिमांडिंग है। ये सब चीजें हमें पता है, वैल्यूएशन अच्छी है, फंडामेंटल अच्छा है, तो भाई देखो पैसा लगाना बनता है। बहुत ज्यादा मार्केट जो ये अभी तो निफ्टी तो सारा ही 10% मान लो गिरा हुआ दिख रहा होगा आपको, बट स्मॉल कैप मिड कैप में बुरा हाल मचे हैं भाई। 50% 60% तक भी स्टॉक्स करेक्ट हो रखे हैं और बढ़िया बढ़िया स्टॉक है, ऐसे नहीं कि बेकार बेकार तो चलो पिटे ही है, बट बहुत अच्छे अच्छे स्टॉक्स भी। तो भाई पैसा लगाने का तो देखो टाइम है, निफ्टी बीज बैंक बीज एटलीस्ट ये तो थोड़ा थोड़ा बाई करके रखो। बट मैं ये नहीं कहता कि मार्केट अभी जो ये मार्केट में जो ग्रीन थोड़ा सा मार्केट हुई है ये अभी मतलब रिवर्सल है, क्योंकि चार्ट मेरे को अभी ये नहीं बता रहा भाई, ये बात सच्ची है। बट एक बात और भी है कि इन्वेस्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू से जब तक चार्ट बताएगा तब तक स्टॉक्स काफी अपसाइड जा चुके होंगे भाई, ये भी सच्चाई है, क्योंकि चार्ट बताता है ट्रेडर्स का पॉइंट ऑफ व्यू और इन्वेस्टर का पॉइंट ऑफ व्यू अलग है भाई, ये बात भी ध्यान रखना। चार्ट अगर आपको सेफ्टी देगा तो ऐसा आपका रिटर्न्स भी कम करके देगा इन्वेस्टिंग में, ये बात ध्यान रखना भाई। ठीक है, तो चलो अभी बात करते हैं। अच्छा भाई एक चीज और मैं आपको इन्फॉर्म करना चाहता हूं। देखो एक मैंने आपको कहा था कि मैं कोर्स डिजाइन कर रहा हूं भाई, बहुत सारे लोगों की ओर से बार बार रिक्वेस्ट भी आ रही है, बहुत सारे लोग बोल भी रहे हैं कि भाई कि सिखाओ हमें। तो कोर्स डिजाइन कर रहा हूं, उसमें थोड़ा सा डिले हो रहा है। डिले क्यों हो रहा है कि कुछ चीजों पे मेरी बैक टेस्टिंग चल रही है भाई। जैसे कि मैं आपको अभी बताऊं या ना बताऊं कि चलो मतलब कुछ मैं इंडिकेटर्स भी कुछ बैक टेस्टिंग कर रहा हूं भाई। ठीक है, अब उनके रिजल्ट क्या था, क्योंकि देखो मैं इंडिकेटर बेस्ड ट्रेडिंग नहीं की है, मैंने स्टार्टिंग में जब सीखा था तभी की थी, बट मैं बाद में नहीं की। बट क्या है कि मैं शायद मैं ऐसी चीज देख रहा हूं कि शायद जिससे जल्दी कुछ पकड़ में आ जाए। प्राइस एक्शन तो है ही अपना, साथ में अगर कोई फर्दर कंफर्मेशन के लिए या जिन लोगों को भाई प्रॉपर साइकोलॉजी डेवलप ना होने पाए तो उनके लिए एक छोटी सी बैसाखी भी मिल जाए, तो ऐसी चीज में थोड़ी सी साइड बाय साइड मेरी बैक टेस्टिंग चल रही है, इसी वजह से थोड़ा सी चीजें डिलीवर है। बट जब भी मतलब जल्दी अपना जो कोर्स डिजाइन होगा बहुत सॉलिड होगा, बहुत लिमिटेड चीज ही उसमें होगी भाई, फालतू की बकवास कुछ नहीं होगी। बहुत ही जो मेन थ्योरी है वो, और साथ में प्रैक्टिकल पार्ट पे मेरा बहुत ज्यादा ध्यान होगा भाई, क्योंकि लोग क्या करते हैं ना, जो भी कोई आपको सिखाता है वो कभी भी साइकोलॉजिकल पार्ट और प्रैक्टिकल पार्ट उस पर ध्यान नहीं देते भाई। ये बुक इस चीज है, ये पकड़ा देते हैं आपको, पढ़ लो, पढ़ने से कभी भी ट्रेडिंग नहीं आती है भाई। तो थोड़ा सा टाइम लगेगा बट अच्छी चीज आपको बताऊंगा। ठीक है, बाकी मैं देख रहा हूँ भाई बहुत सारे लोग जो नए जुड़े हैं भाई, बहुत अच्छा कर रहे हो, बहुत अच्छी क्वेरीज आप पूछ अपनी लेके आ रहे हो, बहुत डाउट्स रख रहे हो, बता भी रहे हो, इंटरेक्शन भी कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है भाई, अच्छा इंप्रूव करोगे आप। चलिए अभी अपना स्टार्ट करते हैं। देखिए निफ्टी 50 के अपने आज के अपने इससे ट्रेड से देखो भाई, कल की ये जो कैंडल बनी थी तो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू क्या था कि भाई ये 2 दिन की जो कैंडल है इसका हाई के पास रुक के अपसाइड ब्रेक होगा तो बाइंग साइड की पोजीशन बनेगी। और मैंने आपको कहा था कि भाई ऊपर जाएगा मार्केट तो फर्स्ट टारगेट जो होगा वो इस कैंडल का हाई, सेकंड ये होगा। बट मैंने कहा था मैं बाइंग साइड में भाई मेरे को ज्यादा कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, मैंने कहा था आपको, और मैं प्रेफर करूंगा कि मार्केट को सैलोन राइज कर पाऊं, कि एक बार मार्केट ठीक है चली जाए ऊपर कोई दिक्कत नहीं, बट जब मार्केट प्रॉफिट बुकिंग करवाएगी तो मैं उस ट्रेड को लेना प्रेफर करूंगा। अल्टीमेटली क्या है यार, अपने को तो ट्रेडर को क्या चाहिए, ट्रेडर को तो अपना कुछ पॉइंट्स कैप्चर करने हैं ना चार्ट पे, पूरे के पूरा चार्ट ये नहीं कि अब साइड भी डाउन साइड का भी सारा ही हम ले लेंगे, साइडवेज भी हम ले लेंगे, नहीं, किसी भी कोई भी एक सेटअप के अकॉर्डिंग अपने को कुछ पॉइंट्स कैप्चर करने हैं। आज क्या होता है भाई, मार्केट गैप डाउन हुई, ठीक है, गैप डाउन होकर मार्केट ने ये 800 का जो आसपास का जो सपोर्ट बनी हुई है ये यहीं पे इसने रिटेस्ट किया और यहीं से इसमें बाइंग आ गई भाई। देखो
तो देखो अपना ये ट्रेडिंग स्टाइल, अपनी सेटअप साइकोलॉजी है ही नहीं कि मार्केट यूं जब भागती जा रही है यहां से, तो यहां से हम कोई ट्रेड ले। बेरिश मार्केट में अगर कोई बुलिश मूव आ रहा है तो वो अपने से मिस होगा, और वो करना भी है। सिंपल सी बात है, मेरी कोई दिक्कत नहीं है भाई मुझे कि ये मेरे से मिस हुआ है या कुछ हुआ है। अब मार्केट का जो हाई था, देखो जो ये वाले लेवल था 2 दिन का, मैंने आपको बताया था, यहां पे जाके, और भाई थोड़ा इतनी दूर से घोड़ा भागते भागते इसको अगर क्रॉस कर रहा है, देखो इतनी दूर से भाग के आया, तो मेरे लिए अगेंस्ट द ट्रेंड, मतलब क्या था, बेरिश ट्रेंड में बुलिश ट्रेंड आ रहा है भाई, तो यहां पे काफी थोड़ा और टाइम बिताना होता। और मैंने आपको एक चीज बताई थी कि भाई जब भी कोई ऐसा डाउट वाली चीज हो तो 15 मिनट को यूज करो जहां आपको कंफर्मेशन ज्यादा चाहिए। मुझे, मैंने आपको कल भी बताया था कि भाई 15 मिनट में ब्रेकआउट होना चाहिए। होता क्या है, यहां से 800 के पास से और यहां तक आता है करीब करीब 200 पॉइंट्स के करीब मार्केट आ चुकी है। तो यहां निफ्टी में 200 पॉइंट्स के करीब बहुत ज्यादा हो जाते हैं। यहां पे मेरे को कंसोलिडेशन चाहिए थी 15 मिनट में, थोड़ी कंसोलिडेशन होती, मार्केट रुकती, रुक के इसका ब्रेकआउट होता तो कॉन्फिडेंस आता। सिंगल एक कैंडल ये ऊपर होगी, इसमें बिल्कुल भी भाई कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। और मैं आपको सही बात बताऊं तो यहां से जब घोड़ा चल के इसको ब्रेक कर रहा है तो मैं इसमें वैसे भी इंटरेस्टेड नहीं हूं, क्योंकि निफ्टी में यही 200-250 पॉइंट तो चलना होता है इसको यार, ठीक है। और ये यहां तक चल ही चुका, ऊपर में देखो यहाँ रेजिस्टेंस, यहाँ रेजिस्टेंस लेने के लिए है क्या ऊपर, यहां से मैं ट्रेड लेने की सोचूंगा अभी तो यहाँ पे लेने के लिए है ही नहीं कुछ, तो मैं इसमें इंटरेस्टेड नहीं था। मैं इंटरेस्टेड था कि इसको एक बार जाने दो, जाने के बाद ऊपर रेजिस्टेंस के पास से प्रॉफिट बुकिंग होगी, मैं वो ट्रेड लूंगा भाई, सिंपल सी बात थी। ये इसी फ्लो में अपसाइड जाता है जाने के बाद, और यहां इसने कंसोलिडेशन देनी स्टार्ट की, इन्वर्टेड हैमर भी बनाई, फिर एक ग्रीन कैंडल बनी, फिर एक और इन्वर्टेड हैमर बनी, और यहां से जब ये 4-5 कैंडल का रेंज बन के इसका ब्रेकडाउन हुआ इस कैंडल में भाई, ठीक है, हुआ क्या, ब्रेकडाउन हुआ, लेकिन ये एंट्री नहीं मिली भाई। अगर इसकी एंट्री ऊपर होती तो मेरा ट्रेड यहीं पे हो जाता, ठीक है, बट एंट्री नहीं मिली, जहां क्लोजिंग हुई वहीं से धड़ धड़ नीचे गिर गया भाई। मिस हो गया तो हो गया, ठीक है, मार्केट ने नहीं दिया, कोई बड़ी बात नहीं, बट भाई मैं यहाँ ऊपर की एंट्री की वेट कर रहा था पर नहीं दिया। कई बार नहीं होगा, 10 में से एक बार ऐसा होगा कि मार्केट भाग जाएगी, भाग जाने दो भाई। अदरवाइज देखो रेंज का प्रॉपर ब्रेकडाउन वाला सेटअप हो चुका था, जो मैंने 3 सेटअप बताए आपको, उनमें से एक सेटअप आज मिल गया था। बट चलो कोई बात नहीं, गिर गया तो गिर गया, फिर पुल बैक का वेट करेंगे भाई। वापिस आती है इसके कंपेरिजन में कोई इक्वल हाई या लोअर हाई चाहिए था, वापिस आई, वापिस आके इसने फिर यहां रेंज बनाना स्टार्ट किया, 1 2 3 कैंडल बनाई, इन्वर्टेड हैमर बनाई, और जैसे ही मैंने इन्वर्टेड हैमर के बाद भी मैंने यहां भी ट्रेड नहीं लिया था भाई। सिंपल सी बात आता हूं क्यों नहीं लिया था, कि मार्केट प्रीवियस डे के हाई के ऊपर ही, और इस जो रेंज है इसके ऊपर ही मार्केट अभी रुकी हुई थी, ठीक है। तो क्रिटिकल सा लेवल था, मैं कहा यार पता नहीं मार्केट हो सकता है एक स्पाइक मार दे अपसाइड की, कोई बड़ी बात नहीं है। बट जब ये रेड कैंडल आई ना, इस इन्वर्टेड हैमर का लो भी लिया इसने, और ये जो 3-4 कैंडल बनी हुई है भाई, देखो ये जो 3-4 कैंडल्स बनी हुई थी ये, और इनका ये देखो 3-4 कैंडल्स का लो इसने, रेड वाली कैंडल ने ब्रेक किया, इन्वर्टेड हैमर भी थी, इसका भी लो ब्रेक किया इस रेड वाली कैंडल ने, और यहां टारगेट था, और मैंने वही इसी का स्टॉप लॉस रखा था कि अगर बाई चांस ये रेड कैंडल ही का हाई निकलता है तो मैं इसको यहीं एग्जिट कर दूंगा, ज्यादा बड़ा यहाँ पे स्टॉप लॉस दूंगा नहीं। बट मार्केट ने अच्छा टारगेट दिया भाई, उसके बाद नीचे। फिर मैं आपको एक चीज और दिखाता हूं, मैं आपको बताता हूं भाई बड़ा टाइम फ्रेम, देखो मेरे को 15 मिनट भी मैं मॉनिटर कर रहा था। 15 मिनट में भी क्या हुआ था, मार्केट अपसाइड गई, नीचे आई, नीचे आके मार्केट ने, या देखो इवनिंग स्टार टाइप यहां बना दिया था, इसके कंपैरिजन में लोअर हाई बन चुका था। 15 मिनट में अगर ये इस टाइप का स्ट्रक्चर बन चुका है तो आप समझ जाओ कि अब हाई चांसेस है मार्केट कि इसके नीचे, इस स्विंग के नीचे नीचे ही यहां मार्केट रहेगी। और भाई नियर बाई एक्सपायरी आपको पता है प्रीमियम मेल्ट कितनी जल्दी होते हैं आपकी साइड, ऑप्शन सेलर के लिए तो बढ़िया है फिर। तो मैंने इसको सोचा कि इसको लेके बैठते हैं लास्ट तक, और जो भी प्रीमियम आएगा अपनी साइड, ठीक है। तो मार्केट ने देखो यहां से बहुत जबरदस्त, ये जब फॉल आया था तो यहां तो जबरदस्त प्रॉफिट एक बार दे दिया था, बट वापिस जब ये पुल बैक आया तो थोड़ा प्रॉफिट इरोड हुआ अपना। लास्ट में जाके अगर ये इसका हाई निकालती तो मैं इसको एग्जिट करता, बट इसने लास्ट में जाके मेरा ट्रेड अपने आप ही 3:20 के करीब शायद यहाँ एग्जिट होता है, इंट्राडे जो पोजीशन होती है वो यहाँ एग्जिट हो गई थी शायद मेरी, तो ठीक है, अच्छा खासा फिर भी था। फिर स्टिल कि मैं वेट कर रहा था कि डे लो के आसपास का, कि 800 के अराउंड ये फिर से आए, बट ये नीचे इसी फ्लो में आ जाती तो मैं इसको कट कर देता। नहीं आई, घूमगी, किसको पता है भाई, घूमगी तो घूमगी, ठीक है, मार्केट ही देने वाली है। तो ये रहा आज का अपना ट्रेड, अच्छा ट्रेड था। अभी मैं आपको बताता हूं भाई, देखिए कल के लिए क्या कर सकते हैं। देखो सिंपल सी बात समझना, अच्छा मुझे बताना भाई किस किस ने ट्रेड लिया, और इजी सेटअप था, कल डिस्कस भी हुआ था, सेम जिस जिसने लिया मेरे को कमेंट करके बताना, मिस हुआ तो क्यों हुआ। देखो सिंपल सी भाई, नीचे ये 800 का लेवल जो है भाई स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, अगर इसके पास मार्केट होल्ड करके ब्रेक डाउन करेगी तो हमें पता ही है भाई बड़ा ट्रेड सेलिंग का लेना है।
अपसाइड में भाई मेरे को कॉन्फिडेंस नहीं है देखो, और मेरे को ठीक नहीं है कॉन्फिडेंस। आज भी देखो दिक्कत हुई है, मार्केट ऊपर से सेलिंग प्रेशर आया है। जब तक कि यहाँ कोई अच्छा खासा कंसोलिडेशन ना हो या कोई स्विंग ब्रेक नहीं होगा, तब तक बाइंग साइड की कोई ज्यादा बड़ी पोजीशन, बड़ा प्लेयर घुसेगा नहीं इसमें। तो मार्केट मान लीजिए अब डे हाई क्रॉस करती है रुक के, तो सिंपल सी बात है भाई, फिर ये टारगेट और ये टारगेट के लिए मार्केट जा सकती है। बट मैं प्रेफर करूंगा एक बार ऊपर जाने दो, और रेजिस्टेंस के पास से जहां से मेरे को वापस प्रॉफिट बुकिंग का ट्रेड मिलेगा, मैं रिवर्सल का ट्रेड लूंगा। सिंपल, एक ट्रेड तो मेरा ये लूंगा मैं। दूसरा लूंगा मैं, डे हाई के पास मार्केट आए और वहां से मेरे को कोई सेलिंग साइड का सेटअप मिले तो मैं वो ट्रेड लूंगा, या डे लो के पास 800 के पास होल्ड करके ब्रेक करे, एक ट्रेड में वो लूंगा। इन तीनों में से मेरे को जो ट्रेड मिलता है मैं वो लूंगा भाई, मैं बिल्कुल क्लियर हूं। ठीक है, अब मैं आपको एक बार 15 मिनट में चीजें और समझा देता हूं। देखो भाई, मार्केट यहां है भाई, यहां से अपसाइड जाने लगी, मैं बाइंग साइड में बिल्कुल नहीं जाऊंगा। बट जो ये हाई लगा और इसके कंपेयर लोअर हाई लगा, इसके पास या इसके पास अल्टीमेटली यहां से मेरे को सेलिंग का सेटअप मिलेगा तो मैं बेचूंगा। बात आ गई समझ में। दूसरी बात, मान लीजिए मार्केट इसी फ्लो में ऊपर चली जाए, जाने दो भाई, इस 130 के आसपास या 230 के आसपास यहां कहीं इस एरिया में मेरे को सेलिंग का वापस सेटअप मिला, मैं फिर बेचूंगा। ऊपर जाए तो जाने दो, ठीक है, सीधी सी बात। नीचे आएगी 800 के अराउंड यहां पे और इसको होल्ड करके ब्रेक डाउन कर देगी तो मैं यहां से बेचूंगा। बात क्लियर आ गई ना, बात समझ में। ये है मेरा कल का निफ्टी के लिए प्लान। अब आ जाओ बैंक निफ्टी पे। देखो बैंक निफ्टी पे आपको चीज समझा देता हूं डेली टाइम फ्रेम पे भाई। देखो बैंक निफ्टी, निफ्टी से मैं आपको कल भी बता रहा था भाई, बैंक निफ्टी जो है ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। इसीलिए मैंने टेलीग्राम ग्रुप पे बैंक बीज का चार्ट शेयर किया था आपके साथ, और उसके बाइंग लेवल और सब कुछ मैंने शेयर भी किया था, क्योंकि बैंक से रिकवरी का चांसेस हाई है कि रिकवरी जब आएगी तो बैंक लीड करेंगे उसको, ठीक है। देखो इसने 2 दिन के हाई को क्रॉस किया, क्रॉस करके इसने काफी अपसाइड जाके क्लोज भी किया भाई, तो ये स्ट्रॉन्ग है। इसके लोअर पार्ट तो 48,800 के अराउंड जो लो है, डे लो, उसके होल्ड करके ब्रेक डाउन होगा तभी सेलिंग प्रेशर आएगा इसमें, सिंपल सी बात है। अपसाइड के लिए क्या है भाई, मार्केट देखो मैं इंटरेस्टेड नहीं हूं इसमें, बट हाँ ये 49,800 और 50,000 तक, यहां तक मार्केट जा सकती है। वहां से कोई मेरे को सेलिंग साइड का ट्रेड मिलता है तो मैं उसको लेना प्रेफर करूंगा। इंट्राडे में मैं आपको दिखा देता हूं 15 मिनट में आप क्या कर सकते हो, चीजें समझना। देखो थोड़ा सा ये अलग है निफ्टी से। देखो भाई, मान लो यहीं पे होल्ड करके, और भाई ये डे हाई है यहाँ 49,600 के आसपास, मैंने कल भी आपको ये बताया था, यही टारगेट दिया था 49,600, और आज इसने वही अचीव किया भाई, ठीक है। यहां इसके पास होल्ड करके ब्रेकआउट करता है भाई, तो भाई ऊपर में ये जो 49,800 का लेवल और 50,000 का लेवल ये आ सकते हैं भाई। बट मैं बाइंग साइड में प्रेफर नहीं करूंगा। इनके पास से यहां से ऊपर टारगेट अचीव होने के बाद कोई प्रॉफिट बुकिंग का ट्रेड मिलेगा तो मैं वो लेना प्रेफर करूंगा भाई। मान लीजिए यहीं ओपन होकर नीचे आता है भाई, तो ये जो लेवल है ना 280 के अराउंड, 49,280, यहां तक मैं सेलिंग साइड नहीं जाऊंगा भाई। यहां आके 2 चीजें बनेंगी, या तो होल्ड करके ब्रेक डाउन, या यहां आके वापस जाए एक लोअर हाई बनाए उस पे बेचने का ट्राई करूंगा भाई। ये मेरा बैंक निफ्टी के लिए रहेगा कल का, ठीक है। और अगर इसी फ्लो में नीचे आ जाए तो आने दो भाई, कोई दिक्कत नहीं। जब पुल बैक आएगा उस पर लोअर हाई बनाएगा तब मैं बेचूंगा। ये मेरा है कल का बैंक निफ्टी का भाई, बिल्कुल सिंपल से प्लान है, ज्यादा कुछ नहीं है। 2-3 चीजें हैं, इन्हीं को बस ध्यान रखो और इन्हीं पे कोई ट्रेड मिले तो आप ट्रेड करो, सिंपल। बाकी बताना आज कैसी लगी वीडियो आपको, और क्या डाउट है, कोई क्वेरी है, कुछ भी पूछो भाई। जितना पूछोगे उतना ही बढ़िया होगा भाई। चलो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।